आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने वाले हैं जो अक्सर रिश्तों को खामोशी से ख़त्म कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपका शौहर पहले जैसा नहीं रहा तो हो सकता है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दिल से दूर हो रहा हो। और सबसे ख़तरनाक बात पता क्या होती है? ये सब खामोशी से होता है, बगैर किसी शोर के। ना आपके दरमियान जब एकदम आपका शौहर आपसे दिल से दूर होने लग जाता है ना, तो वो एकदम से नहीं होता। ना उस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है। लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे अफ़ेक्ट करता है कि वो आपसे दूर होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर किस बात की वजह से आपका रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है। हर रिश्ता शुरू में आपको पता है बहुत खूबसूरत होता है, बातें ख़त्म नहीं होती और एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल लगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं और आपके दिल में एक सवाल आता है, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। आप इसी बात को लेकर सोचती रहती हैं कि अब वो पहले तरह रिएक्शन क्यों नहीं करता, पहली तरह मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता, पहली तरह मुझे जैसे पहले वैल्यू देता था, टाइम देता था। आखिर ऐसा हो क्या गया? क्या वो किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड तो नहीं? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मेरी स्किन अब अच्छी नहीं रही? क्या बच्चे पैदा करने के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ? या आखिर हमारे दरमियान हुआ क्या है? या मैं तो अभी बहुत खूबसूरत हूँ, जवान, आखिर ऐसा हो क्या गया है? तो आप इन्हीं बातों में उलझती रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपका रिश्ता बदतरीन हालत पे पहुँच जाता है। आपको या फिर सम टाइम आप खुद को समझाने लग जाती हैं, शायद वो बिज़ी है, काम का प्रेशर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ये सिर्फ़ फ़ेज़ नहीं होता। ये एक सिग्नल होता है जो हमें वक्त पर समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं और साथ की वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए करेगा। अल्लाह ताला ने हमें एक बार ज़िंदगी दी है, इसको खूब तर इंजॉय करें, अल्लाह को भी याद करें, अपने तमाम फ़राइज़ एहसन तरीके से पूरा करने की कोशिश किया करें। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। और एक बात और, जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिल सके। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। साइन नंबर 1, आपके शौहर का आप पे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। पहले वो आपकी हर बात सुनता था, छोटी-छोटी चीज़ों पर भी रिएक्ट करता था, लेकिन अब क्या करता है वो? हम ओके कहकर बात ख़त्म कर देना, ठीक है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी कर लो, ठीक है। जैसे उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया आप में, आपकी चीज़ों में, आपको वैल्यू देने में या आपकी जो भी ख्वाहिशात। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन कम होने की निशानी होती है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आपके शौहर में आपके साथ ये रवैया हो रहा है तो समझ जाएँ कि वो इस फ़ेज़ में है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे टाइम ना देना। पहले आपका शौहर जब काम से आता था, जब भी फ़ारग होता तो उसका दिल करता था कि आपके साथ बातें करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको वैल्यू दे, आपकी चीज़ों का ख़्याल रखे, आपकी ख्वाहिशात आपसे पूछे आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या खाना है, ये वो, मतलब आपको प्रॉपर टाइम दे। अब वो क्या करता, आपके लिए वक़्त नहीं निकालता। बिज़ी होना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने आप को आपके लिए फ्री ना कर पाना या बिज़ी होने का बहाना करना, जब एक इंसान वाक़ई इम्पोर्टेंट होता है ना, तो वो उसके लिए टाइम निकालता है, उसको वक़्त देता है, उसको उसकी प्रायोरिटी होती है, उसे वो अपना सब कुछ देने की कोशिश करता है, मतलब जो जितना उससे हो सकता है ना, वो उसके लिए करता है। तो अगर वो आपके लिए सब कुछ नहीं ना कर रहा, वो बिज़ी होने का बहाना करता है या वो बिज़ी नहीं होता तो फिर भी आपको कह देता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर समझ जाएँ कि उसके नज़दीक आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। आप इमोशनली उससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो है ना, उसके इमोशंस आपसे वीक हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद है आपको पता है आगे जो निशानी आने वाली वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसे मिस मत कीजिएगा। तीसरी निशानी जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा हस्बैंड हमारे पास होता है, एक बेड पे हम सोते हैं, खाते हैं, सब एक घर में रहते हैं, लेकिन वो हमारे इमोशंस को समझना ही छोड़ देता है। हम अगर रो रहे हैं तो हमें रोता ही छोड़ जाएगा। अगर हम किसी बात पे उदास हैं, परेशान हो, हमें देख के इग्नोर कर देगा। तो ये होता है इमोशनली अनअवेलेबल, पास होके भी नहीं होना आपके पास। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपका शौहर इस फेज़ से गुज़र रहा है, आपके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तो समझ जाएँ कि आपने अपने रिश्ते में ऐसे ज़रूर कुछ दोनों ने या आपने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ इस हद तक पहुँच गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक है?
और आप जितना एक्सप्लेन करती हो उतना ही आपसे या तो बोर होने लग जाते हैं या फिर आपसे दूर होने लग जाते हैं। उससे ये होता है कि बस ये बात बंद कर दे, ये चुप हो जाए, मैं अपनी बात इसे कहूँ, ये ना मुझे बात बताए, ठीक है। तो वो जैसे एक उकताहट सी नहीं होने लग जाती, वैसे वो आपसे उकताहट जो है ना उकताना शुरू कर देगा, ठीक है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, चौथी जो निशानी है, कम्युनिकेशन गैप। आपके दरमियान बातें बहुत कम होने शुरू हो जाती है। जब भी आप बात करने की कोशिश करते हैं वो आगे से आपकी बात काट कर अपनी बात करना स्टार्ट कर देता है, या कहते हैं चुप करो, छोड़ो, बस अब काम की बात करो, ये वो। जब एक शख्स का आप में इंटरेस्ट नहीं होता, वो आप उसके दिल में नहीं रहती, जब उसके दिल में आपके लिए इज्जत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, जब आप, तो फिर वो आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देता। उसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कह रही, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये वो कुछ भी आपके बारे में ना पूछता है। पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लग गया है। तो ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप एक रिश्ते में जब आता है तो आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपका रिश्ता ख़राब होने लग जाता है, आप एक-दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। तो मैं हर मियाँ बीवी को यही कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने अंदर कम्युनिकेशन गैप मत आने दें। जितना हो सके, चाहे आपके दरमियान लड़ाई भी हो गई है, तो आप इसे जो है वो कभी भी गैप मत आने दें, कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं करें। मैं आपको अपनी पर्सनल बात एक बताऊँ, एक दफ़ा मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान लड़ाई, हमारी 10 दिन तक बात नहीं हुई। लेकिन जब हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया, जब हम कम्युनिकेट हुए, तो फिर हमारा तभी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व। जब उसने अपनी बातें की, मैंने की, तो एंड पे क्या हुआ, जब तक आप कम्युनिकेशन जारी रखते हैं आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहे, लेकिन जैसे आप गैप कर देते हो तो ये एक ऐसा रिश्ता है कि फिर उसमें दूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर किसी भी बीवी ने, या अगर मैंने, या किसी ने भी अपने रिश्ते को अच्छा बनाना है, उसको खूबसूरत बनाना है, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप मत आने दें। ये बहुत डेंजरस है आपके रिश्ते के लिए। देखिए, दुनिया में कितने भी रिश्ते हैं, उसमें कितना भी गैप आ जाए ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं, उसमें गैप आ गया, तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। जब भी किसी रिश्ते में कोई कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तो वहाँ उस रिश्ते की बर्बादी शुरू हो जाती है। खुदारा मेरी आप तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपके किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, कुछ भी चल रहा है, चाहे वो आपका ससुराल है, कोई भी, तो प्लीज़ अगर यही चीज़ आप अपने हस्बैंड के साथ करेंगी ना, तो ये बहुत बुरी। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब एक औरत, एक लड़की अपने माँ बाप के घर होती है ना, तो वो सब कुछ अच्छा चलता है, मतलब लेकिन अगर ससुराल में आके नेक्स्ट लाइफ जब आपकी स्टार्ट हो जाती है, जब आपका निकाह हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग आपके हस्बैंड के, जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो प्लीज़ अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत करें, उसको समझने की कोशिश करें, उससे लड़ाइयाँ झगड़े सब ख़त्म कर दें। मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि हमारे दरमियान शादी के बाद लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, मेरे हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या वो, मुझे प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करें, उसके साथ अच्छा अपना रवैया रखें, उसकी ज़िम्मेदारियों को समझें, उसको समझने की कोशिश करें। जिस दिन आपने अपने हस्बैंड को समझ लिया ना, आपकी आधी से ज़्यादा आपकी टेंशनें ख़त्म हो जानी है। अक्सर औरतें अपने हस्बैंड को समझने की बजाय उसको समझाने की कोशिश करने लग जाती है, उस पर रौब डालना, उस पर हुकूमत करना शुरू। मेरी बहनों, याद रखना, जो औरत अपने हस्बैंड को पे हुकूमत करना चाहती है, वो कभी कामयाब नहीं होती। आप अपने हस्बैंड को बादशाह बनाए और खुद उसकी मलका बनकर रहें, फिर यही असल और खूबसूरत ज़िंदगी का राज। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह भी खुश रहे, आप भी खुश रहें, आपका हस्बैंड भी खुश रहे, और आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आपका दिल में सुकून हो, तो प्लीज़ खुदारा अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो कहीं पे गलत है, तो उसको कामली अच्छे तरीके से उसको समझा दें, जहाँ पे एक राइट वे है, एक बीवी पार्टनर समझा सकती है। लेकिन अगर वो ठीक है, वो परफेक्ट है, वो एग्जैक्ट है, अगर उस पे किसी चीज़ का प्रेशर है, बर्डन है, अगर वो इस वजह से आप पे थोड़ा बहुत उसको कोई वो हाथ ढीला कर रहा है, या कुछ कहीं पे वो नहीं वो आपका कर सका जितना उसको करना चाहिए, उस चीज़ का उसे भी एहसास होता है, लेकिन प्लीज़ उससे लड़ाई झगड़े मत किया कर। इस तरह उसकी देखिए, आप उसकी पार्टनर है, जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये एक दूसरे के लिए दोनों सुकून है। अगर उसे आपसे सुकून ही नहीं मिलेगा, फिर आप और बाकी दुनिया में जितने लोग हैं, क्या फ़ायदा। एक बीवी को अपने हस्बैंड से, और एक हस्बैंड को अपनी बीवी से सुकून ही मिलना चाहिए। अगर आप दोनों को एक दूसरे से सुकून ही ना मिलता, तो फिर आपका रिश्ता बिल्कुल नाकस है, आपका रिश्ता ना होने के बराबर है। तो अपने रिश्ते में एनालाइज़ किया करें, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करें, उसको अपने अपने पार्टनर्स की देखा करें कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या रही। मैं आपको एक बात बता दूँ,
दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, चाहे आपसे सब क्यों ना गुस्सा गुस्सा कर ले, गिला कर ले आपसे भाई, लेकिन प्लीज़ अपने हस्बैंड के साथ कभी बिगाड़ कर मत रखें। उसके साथ मोहब्बत करें, उससे प्यार दें, उसकी चीज़ों फिर देखें कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होती है। जब मेरी एक बात आपको एक और बता दूँ, ये मत सोचें कि आपके हस्बैंड को नहीं पता होता उसके घर वाले कैसे हैं, उसकी बहन की नेचर कैसी है, उसके अम्मा जान की नेचर कैसी है, उसके अब्बा की। एक वो बंदा जो अपनी फैमिली के साथ 20, 25, 30 साल रह रहा है, एक आप हैं जो अभी 2 साल, 3 साल, 5 साल हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पता है आप उनकी फैमिली कैसी है, उन्हें ज़्यादा पता है। मैं मानती हूँ कि ससुराल वाले बहू के साथ रवैया और रखते हैं, अपने बेटे के साथ और रखते हैं, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। लेकिन ये मत आप सोचा करें कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं कि उसकी फैमिली, जब देखे ना आपकी शादी होती है तो वो आपकी नेचर को समझ जाता है ना कि आप अच्छी हैं, बुरी हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप सच बोलती हैं, आप कितनी कमांदर हैं। इसी तरह उसे अपनी फैमिली के बारे में भी पता होता है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊँ, हस्बैंड कभी भी इस चीज़ को, ज़्यादातर हस्बैंड मानने से इनकार करते हैं। वो ये अपने मुँह से नहीं लफ़्ज़ अदा कर सकते कि मेरी बहन वाक़ई ही झूठी, वो इस तरह से, या मेरी अम्मा, लेकिन उसे पता होता है, लेकिन उसे पता होता है। और ये आप मत जब आप खुद इसमें कूद पड़ती हैं ना इन चीज़ों में, हाँ, हाँ, फलाँ ऐसा, तो आप खुद अपने आप को ही बुरी बना लेती हैं। मैं आपको एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, आप ना पता क्या करती है, एक औरत क्या करती है कि अपने हस्बैंड की इज़्ज़त के लिए, उसको उसको वैल्यू देने के लिए, या फिर उसकी उसकी टेंशन ख़त्म करने के लिए, कि उसको बताने के लिए कि ये तुम्हारे साथ सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उसी के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए आप लोगों को बातें बता बता के ना अपने हस्बैंड को अपने ख़िलाफ़ कर लेती हैं, उनकी फैमिली की। हालाँकि उसे पता होता है, लेकिन फिर वो ये कि जब वो आपके मुँह से सुनता रहता है तो फिर वो उससे आप ही गलत लगने लग जाती हैं। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी बात है वो बताएँ, लेकिन एक अच्छे तरीके में, लेकिन ज़्यादातर अवॉइड करें, इग्नोर करें। आपका हस्बैंड अगर आपके साथ है, अगर वो आपको कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, ना टेंशन लिया करो ये वो, तो बस फिर उसकी खातिर इग्नोर मारा करें, हर चीज़ को अवॉइड किया करें। ये क्या दुनिया, क्या क्या इसकी बातें, और ये वो बस इग्नोर किया करें और लाइफ गुजारें। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाना। और शादी के पहले 4, 5, 6 साल तो वैसे ही थोड़े से टफ होते हैं, फिर आप और आपके घर वाले और आपकी हुकूमत और आपका हस्बैंड ही होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपना ज़र बड़ा करें, सब्र करें, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दें, अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें, अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करें, खुद एफर्ट करें, ठीक है? और ये गुरूर और तकब्बर अपने हस्बैंड के साथ ख़त्म करें प्लीज़। उसके बाद जो नंबर 5 पे साइन है हमारा, वो टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर आपका हस्बैंड आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगता है, आपकी प्रेजेंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यूज, सब कुछ उसे नॉर्मल लगने लगता है, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ रिश्ता सबसे ज़्यादा ख़तरे में होता है। अगर आपका हस्बैंड जब आपका एक आंसू देखता था फ़ौरन आपकी तरफ भाग कर आता था, अगर वही हस्बैंड जब आपकी तरफ, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप रो रही हैं, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप लड़ाई कर रही हैं, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रही हैं, तो यकीन करें आपका रिश्ता बहुत हद तक ख़राब हो चुका है। आपने अपनी ज़िंदगी में या उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, या उसके आपने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि मतलब आपका रिश्ता यहाँ तक पहुँच जाए। सम टाइम ऐसे होता है कि एक बीवी का नेचर और होती है, खामद की नेचर और होती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही होती। तो बेहतर ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को बताया करें कि ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, ये मुझे अच्छी लगती है, ठीक है? इस तरह आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आई होप कि आज की आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।